वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो नमाज शुरू कर दीजिए। कौन मुसलमान है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता होगा और यकीनन चाहता होगा। अगर आप हकीकी माने में आशिक रसूल है और अपने महबूब की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो आज से नमाज शुरू कर दीजिए और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाकर दोनों जहां की नेमतें हासिल कीजिए। वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तरीके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज रसूल की याद में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज अदाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। मगर जो नमाज इश्क़ रसूल के बगैर पढ़ी जाए वो नमाज बारगाह इलाही में कबूल नहीं होगी और जो नमाज ज़िक्र मुस्तफा से खाली होगी वो नमाज जहन्नम की कुंजी होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर-राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबिय्यिल करीम। आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हर वाज हर मुकर्रिर खुतबा मसनूना के बाद किसी न किसी आयत मुकद्दसा या हदीस पाक को अपना उन्वाने सुखन बनाया करता है। इसी ज़ाब्ते और कानून के तहत मैंने भी एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है और उसी को अपना उन्वाने सुखन बनाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर-राकिईन। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वाले के साथ रुकू करो, यानी जमात से नमाज अदा करो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नमाज अफजल तरीन इबादत है। नमाज से मुसलमान कुर्ब इलाही हासिल करता है। नमाज मोमिन की अलामत है। नमाज दिल का सुरूर है। नमाज का इनकार करने वाला काफिर है। वक्त पर नमाज न पढ़ने वाला गुनहगार है। आज मुसलमान नमाज से लापरवाह हो गए हैं। आज मुसलमानों को नमाज के लिए फुर्सत नहीं। आज मुसलमान दुनियावी कारोबार में मुनहमिक है। लोग नमाज न पढ़ने के लिए तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन मुसलमानों खुदा के हाथ हमारा कोई बहाना कारगर न होगा और कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। उस दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दोगे? मुसलमानों, अल्लाह के हाथ दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी, दोस्तों बाप काम नहीं आएंगे। अगर कोई चीज काम आने वाली है तो रसूल की मोहब्बत, अगर कोई चीज काम आने वाली है तो रसूल की आंखों की ठंडक नमाज है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। जिसने वक्त पर अच्छी तरह वजू किया, खुशू व खुशू के साथ नमाज पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम से अहद कर लिया है कि उसे बख्श दे। दूसरी जगह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज जन्नत की कुंजी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मोहतरम हज़रात, मज़कूरा हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो नमाज शुरू कर दीजिए। कौन मुसलमान है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता होगा और यकीनन चाहता होगा। अगर आप हकीकी माने में आशिक रसूल है और अपने महबूब की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो आज से नमाज शुरू कर दीजिए और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाकर दोनों जहां की नेमतें हासिल कीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब यह है कि जो नमाज इश्क़ रसूल में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवारों के ज़ाहिर में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज नबी में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तरीके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ी जाए वो जन्नत
की कुंजी है। जो नमाज रसूल की याद में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज अदाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। मगर जो नमाज इसके रसूल के बगैर पढ़ी जाए वो नमाज बारगाह इलाही में कबूल नहीं होगी। और जो नमाज जिक्र मुस्तफा से खाली होगी वो नमाज जहन्नम की कुंजी होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई थी। जब मैं लौटकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है। आपने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत पर रब तआला ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे वापस जाइए और अपने रब से कम करा लीजिए क्योंकि आपकी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं और अपनी गुनाहगार कमजोर उम्मत का ख्याल करते हुए नमाजें कम कराते हैं। इसी तरह 45 वक्त की नमाजें माफ करा लेते हैं। सिर्फ 5 वक्त की नमाज रह जाती है। लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। जो बंदा खुशू व खुशू के साथ इसके मुस्तफा सीने में फंसाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब दिया जाएगा। एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहे थे। आपकी नजर एक सफेद नूरानी जानवर पर पड़ी। देखते क्या है कि वो जानवर दरिया के कीचड़ में लोटपोट हो रहा है जिसकी वजह से उसका बदन मैला हो गया। फिर वो जानवर वहां से निकलकर दरिया में नहाता है जिससे वो फिर सफेद हो जाता है। वो जानवर इसी तरह से 5 मरतबा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जानवर की हरकत को देखकर ताज्जुब हुए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको ताज्जुब देखकर फरमाया ये जानवर जो आपने देखा ये उम्मत मोहम्मद के नमाजियों की मिसाल है और ये कीचड़ इनके गुनाहों की मिसाल है और दरिया इनके नमाजों की मिसाल है। इसी कीचड़ में लौटना गुनाहों की मिसाल है। जिस तरह से ये जानवर कीचड़ में लौटा नहा धोकर पाक व साफ हो गया इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहगार लोग इन 5 नमाजों के सबब अपने गुनाहों से पाक व साफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है हक है। इब्रानी में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी नमाजी और परवरदिगार आलम के दरमियान जो हिजाबात होते हैं वो हटा लिए जाते हैं और हुराने जन्नत उसका इस्तेकबाल करती है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज इरशाद फरमाएगा ए फरिश्तों मेरे हमसाए को बुलाओ। फरिश्ते ताजुब करेंगे और हैरान व परेशान होकर अर्ज करेंगे ए परवरदिगार तू मकान व ज़मान से पाक है तेरे हमसाया कौन हो सकते हैं। हुक्म इलाही होगा मेरे हमसाया मेरे वो बंदे हैं जो मस्जिदों को मेरे जिक्र से आबाद रखते थे कुरान शरीफ को शौक से पढ़ते थे और उसकी हिदायतों पर अमल करते थे। यही लोग मेरे हमसाया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जरा गौर कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को अपना हमसाया कह रहा है। इंसान के लिए इससे बड़ी मेराज की बात क्या होगी। इसीलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। नमाज मोमिनीन के लिए मेराज है। नमाज मोमिन की पहचान है। नमाज मोमिन की मेराज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन तरका सलाता बदन फकत कफरा। जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इसके बावजूद मुसलमान नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। आइए हम अहद करें कि आज से नमाज के पाबंद हो जाए। अपने घर वालों को नमाज की ताकीद करें। अपने बच्चों को नमाज की ताकीद करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके में हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। इधर आओ बेटा।